सी लड़की? वो सफेद कपड़ों में थी जी। जी देखी तो मैंने जरूर है, लेकिन आप लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ गाड़ी में लाश छोड़कर भागी। लाश? इस गाड़ी से कोई डॉक्यूमेंट बरामद नहीं हुए जिनसे मालिक का पता चल सके। मालिक का भी पता चल जाएगा। अगर मेरा कोई फोन है तो कह देना कि साहब सुबह से कमरे में आराम कर रहे हैं। जी कह दूंगी। किधर थे तुम? जिंदगी के पास। हम तुमसे बोला तुम उस बेबी को भूल जाओ। एक लड़की अपनी गाड़ी में डेड बॉडी छोड़कर भाग गया। पुलिस वालों को डेड बॉडी और गाड़ी तो मिल गया, बट किलर लड़की नहीं मिला। यही तो गलत है अम्मी जान। ठीक बात तो ये है कि हमारे इस माशरे में 70% लोग करप्ट हैं और उसी 70% में से कुछ लोग पुलिस में भी हैं, और उन्हीं पुलिस वालों की वजह से ये महकमा बेचारा अपना वकार तबाह कर रहा है। मुझे तो लगता है कि आप और आपका टोटल अमला बिनाई और समाज से महरूम हो चुका है। I'm sorry सर। खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा एएसपी साहब। मेरा तो दिल चाहता है कि पलक झपकूं और अपनी रॉबी के पास पहुंच जाऊं। तो फिर आ जाओ। पता है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई। साहब जी चाय रख दो। साहब जी। हाँ वो साहब जी वो जुबैदा बता रही थी कि जी वो आप जो कराची से गाड़ी लेके आए हैं काली, वो 3-4 रोज हो गए नजर ही नहीं आई जी। कौन सी काली गाड़ी? मैं कराची से सिर्फ एक ही गाड़ी लाया था और वो गैराज में खड़ी और वो ग्रे थी। वो काली थी जी? वो ग्रे थी। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ जी, लेकिन वो काली गाड़ी थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से काली गाड़ी का लफ्ज सुना ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई एम सॉरी काली। गुलाम, तुझे क्या हुआ है? गाल पे हाथ रख के क्यों खड़ा है? मैंने साहब जी से पूछा कि वो जो आप कराची से काली गाड़ी लेके आए हैं वो किधर है? फिर वो कहते हैं वो काली नहीं वो ग्रे थी। साहब जी को गलती लगी होगी, वो गड्डी ग्रे नहीं काली थी। वो काली नहीं ग्रे थी। मैं जो कह रही हूँ कि वो काली थी। वो काली नहीं ग्रे थी। और तुझे तो भूलने की आदत है, तू भूल गया होगा। वो ग्रे नहीं काली गड्डी थी। आइंदा के बाद अगर तेरी जुबान से काली गड्डी का नाम निकला तो मैं तुझे गोली मार दूंगा।
लोगों को इसलिए ज़हमत दी गई है कि जिस गाड़ी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वो गाड़ी आपके शोरूम से निकली थी। नो सर, वो गाड़ी हमारे शोरूम से नहीं गई। और सर, हम इस कंपनी की गाड़ियां सेल करने का काम नहीं करते। हमारा मुआहदा सिर्फ दूसरी कंपनी से है। और सर मेरे शोरूम से इस कंपनी की 2 गाड़ियां सेल हुई थी जिनका रंग ब्लू था और सर उसके कागजात भी कंप्लीट थे। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर सर, तुम सब जानते हो इट्स टू मच प्रॉब्लम। जब तक गाड़ी के मालिक का नहीं पता चलेगा उस वक्त तक कातला का नहीं पता चल सकता। लाश का क्या बना? अभी तक लाश का कोई वारिस नहीं पहुंचा। मैंने लाश की तस्वीर तमाम अखबारात में दे दी है। जैसे ही लाश के वारसां का कोई पता चलेगा, मुझे उम्मीद है कातला का कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। थैंक यू सर। सब ड्रेसेस रेडी हैं? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटर ज़ारा हमारे फ्रेम के प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे डील करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी टाइम ही नहीं है। फिर आगे शादी भी आ रही है। किसी भी नई फर्म से डील हम शादी के बाद ही करेंगे। ओके सर। आप चाहिए? ओके सर। क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज बैठिए। थैंक यू। इसका पेट्रोल खत्म हो गया। अगर आप माइंड ना करें तो मेरा थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ आगे एक पेट्रोल पंप है, मैं वहाँ से जाके पेट्रोल ले आता हूँ। फिर आप जहाँ कहेंगे मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। कोई बात नहीं, आप चले जाए।
ये वो गाड़ी है जिसे लाश बरामद हुई। यस सर। लेकिन सर, इस गाड़ी से कोई डॉक्यूमेंट बरामद नहीं हुए जिनसे मालिक का पता चल सके। मालिक का भी पता चल जाएगा। तुम फौरी तौर पे लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाओ और कल अपनी पहली फुर्सत में इस शहर के तमाम शोरूम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि ये गाड़ी कहाँ से ली गई। तुम तो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे मैं बीमार हूं। बीमार जैसे शक्ल ही लग रहा है तुम्हारा। ये 4 दिन से शेव क्यों नहीं बना रहा? बस ऐसे ही। इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछे? पूछो। ये तुम इस गर्ल का फोटो अपने रूम से उतार क्यों नहीं देता? ये तुम्हारा आंख के सामने रहेगा तो तुम इसको कभी नहीं भूल पाएगा। तू क्या समझती है जूली? अगर कोई आपके दिल में बसा हो, वो आंख से ओझल भी हो जाए तो क्या उसे दिल से निकाला जा सकता है? तो क्या तुम इस लड़की को कभी नहीं भूलेगा? हम यही तो सोच रहा है। कि इस लड़की को कैसे भूलूं? ये तो हम खुद भी नहीं जानता। हम फादर से पूछ के बताएगा कि किसी को भूलने के लिए क्या करना चाहिए। एनीवेज, तुम उठो, उठकर शेव बनाओ और फ्रेश हो जाओ। बाहर आ जाओ नाश्ते के लिए, ठीक है? अब जल्दी आना। हेलो रॉबी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आंटी कैसी हैं? अम्मी भी ठीक है। तुम ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? बस चंद दिन और इंतजार करना पड़ेगा। चंद दिनों तक? पूरा 1.5 माह हो गया तुम्हें गए हुए। अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पता ही यासिर, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो उसके इंतजार का एक पल भी 1 सदी के बराबर लगता है। ये तो है, मोहब्बत में कभी कभी सदी पल में और पल सदियों में बदल जाते हैं। मगर चाह, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, और कुछ बनूंगा तो तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे सकूंगा। ये तो मैं जानती हूँ कि बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फादर, अगर किसी को भूलना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आई मीन टू से कि किसी को अपने दिल से निकालने के वास्ते क्या किया जाता है?
माय स्वीट हार्ट, तुम किसको अपने दिल से निकालना मांगता है? हम नहीं निकालना मांगता फादर। तो फिर कौन किसको दिल से निकालना मांगता है? हसन। लिसन माय स्वीट हार्ट, पास्ट के इंसिडेंट यानी माजी के हादसा से सबक सीखने से इंसान सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकता है। एंड लिसन केयरफुली, जब एक उम्मीद टूट जाए तो इंसान को एक नई उम्मीद बांध लेनी चाहिए और फिर उस नई उम्मीद के मिशन में इंसान अपने सारे टोटल दुख भूल जाता है। गुड फादर, आपने तो मेरा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर डाला। अब हम मिस्टर हसन को एज इट इज जाके बोलेगा। श्योर श्योर। जूली। यस मदर। हसन का सूट प्रेस कर दो। ओके मदर। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। तो जीती हूँ रोज़ रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती अरमानों के आईने टूटे, सपने सारे निकले झूठे। अरमानों के आईने टूटे, सपने सारे निकले झूठे। मैं ना इधर की अब ना उधर की। मिस्टर हसन, हमको फादर ने बता दिया है कि किसी को कैसे बुलाया जा सकता है। अच्छा, कैसे? नया उम्मीद का दामन थाम कर चलने से माजी का टोटल दुख खत्म हो जाता है। तुमको भी ऐसा करना है, किसी नया उम्मीद का दामन थाम कर अपना लाइफ में खुशी लेकर आना है। ये कैसा बात कर रहा है तू जूली? ऐसा कौन सा नया उम्मीद है जो वफाओं के टूटे हुए उम्मीद को शिकस्त दे सके? कुछ भी। ये सोचना और फैसला करना तेरा काम है। तेरे को मालूम है जूली, अगर सिर्फ सपना अधूरा रह जाए तब भी आने वाली रातों की नींदों से नए ख्वाब का रिश्ता जुड़ सकता है।
जूली, जब दिल की धड़कनों में रची बसी उम्मीदों का खून होता है तो फिर दिल के शहर में चाहतों का कब्रिस्तान तामीर होता है। और फिर जूली, चाहे उस कब्रिस्तान में जितने मर्जी चिराग जला लो, वहां जिंदा इंसान का घर तामीर नहीं होता। बस हसन बस, तेरे को ये घुमा फिरा कर बात करने का क्या प्रॉब्लम है? साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू उसको भूलना ही नहीं चाहता? आपने तो मुझे डरा के रख दिया। क्या बात है बेटा? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम बहुत सहमी सहमी सी रहती हो। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बीबी जी, साहब ऑफिस से आ गए हैं। आज इतनी जल्दी आ गए? मैं अभी आती हूँ। क्या बात है, आज ऑफिस से बहुत जल्द आ गए? जल्दी आ गया। क्यों, आज ऑफिस में कोई काम नहीं था? नहीं, ऑफिस में काम तो था, लेकिन उस काम से ज्यादा अहम इस जरूरी काम को निपटाना चाहता। कौन सा काम? भाई, जिंदगी बेटी की शादी के काम।
फजीला, तुम जल्दी से शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो। मैंने उन्हें इसी हफ्ते शादी की तारीख दे दी। आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तुम साथ हो, इसलिए। तो फिर तुम अपने बाबा से बात क्यों नहीं करती हो? वेल, बहुत दफा कोशिश की है लेकिन हौसला नहीं पड़ता। ठीक है, अगर तुम्हारा हौसला नहीं पड़ता तो मैं खुद आपके बाबा से बात कर लेता। अरे ना बाबा ना, तुम्हें गोली मार देंगे, पागल हो तुम। तो जिंदगी हम कब तक क्यों मिलते रहेंगे? जल्दी क्या है? डर लगता है। किस चीज से? तुम्हें खोने से, तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने से, मोहब्बतों के रास्ते में हायल रवायती रुकावटों से डर लगता है। हसन, हम एक दूसरे को कभी नहीं खोएंगे, बस सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे। जिंदगी, तुम मेरी मोहब्बत की अमानत में इतनी खयानत करोगी, ये तो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था।